देवगुरु बृहस्पति 1 जून को जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उनकी दृष्टि बृहस्पति पे आएगी। वहाँ पर एक्चुअल में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कुछ प्रोटोकॉल्स आपके जीवन में ऐसे आएंगे जो आपको बदल देंगे, आपकी सोच को बदलेंगे। यहाँ पर छठे भाव के शनि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नए पराक्रम की तरफ लेकर चलेंगे और यहाँ से एक ऐसी शुरुआत होगी जो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। जिनका लग्न धनु है या जिनकी राशि धनु है, और आपने जैसा कहा कि जुपिटर का तो साल ही है ये, तो क्या इनके लिए बहुत ही कुछ पॉजिटिव लेकर आएगा ये? पहली बात, राहु तीसरे भाव में शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पर आपको पराक्रम दिखाने का मौका मिलता है। आपको अपने भाई बहन, सिबलिंग्स, संबंधी, पड़ोसी, इनके साथ बना के रखनी चाहिए। इनकी सपोर्ट सिस्टम से एज ए टीम वर्क आप काफ़ी सुख अपने जीवन में ले पाएंगे। ये साल एक ऐसा साल है जिसमें शनि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो आपको धन की प्राप्ति तो देंगे, लग्नेश हैं, और वो द्वितीय भाव में बैठे हैं। सडन गेन्स आपको मिलेंगे, स्टॉक से आपको गेन्स आपके जीवन में मिलेंगे, क्योंकि जब जून में बृहस्पति छठे भाव में आएंगे, उनकी दृष्टि द्वितीय भाव में बैठे आपके लग्नेश पे होगी। तो आपको स्टॉक्स में गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, इनकी इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिजल्ट आपको जीवन के अंदर देंगे। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। आज के इस डिस्कशन में हमने 2026 में क्या कुछ होगा बाकी की 6 राशियों के साथ, उस पर बात की है। हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में हमने ये जाना कि मेष से लेकर कन्या तक, यानी एरीज टू वर्गो, ये चाहे आपकी चंद्र राशि हो चाहे आपका लग्न हो, 2026 कैसा होगा इन राशियों के लिए, हमने ये बात की थी। आज के इस पॉडकास्ट में हम तुला से लेकर मीन राशि की बात करने वाले हैं। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी राशि है तो इसे ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी राशि कौन सी है। और इसी खास डिस्कशन के लिए जो गेस्ट मेरे साथ पिछले पॉडकास्ट में भी जुड़े थे, जिनके साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, उसी का पार्ट 2 है। मैं स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर नवनीत चित्कारा सर का। सर वेलकम अगेन टू स्पीकिंग ट्री। हरे कृष्णा। तो जैसा हमने पिछले पॉडकास्ट में तो 6 राशियों की बात की, चाहे लग्न हो चाहे राशि हो, मेष से लेकर वर्गो तक, कन्या तक। इस पॉडकास्ट में हम तुला से लेकर, लिब्रा से लेकर पाइसिस, मीन तक बात करने वाले हैं। और हमने पुराने पॉडकास्ट में 2026 की जनरल एनर्जी को भी समझा, कुछ ग्लोबल प्रेडिक्शंस की बात की, इंडिया के लिए कुछ प्रेडिक्शंस की बात की। तो ये पॉडकास्ट हम लिब्रा से ही शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की, कि उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा ये साल। जी देखिए, फिर से शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक की कुंडली एक यूनिक कुंडली होती है और वो एक अच्छी या एक एवरेज या बहुत बुरी महादशा से गुजर रहे होते हैं। और जितने भी ये रिज़ल्ट हम बताते हैं या आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, ये जेनरिक प्रेडिक्शंस और जेनरिक गाइडेंस रहती है। इसको हम सुपर इम्पोज करते हैं आपकी कुंडली और आपकी दशाओं के ऊपर। तो इसलिए आप इसको 100% नहीं ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं कि इस तरह की एनर्जी आपकी राशियों में, भावों में जो है अभी चल रही है। तो तुला की अगर हम बात करें, तुला एक ऐसी राशि है जो हमेशा जीवन के बैलेंस को बनाने के लिए भटकती रहती है और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो बैलेंस बना नहीं पाते और जबकि सिंबल ही बैलेंस है सर, सिंबल ही बैलेंस है। अब सिंबल जो बैलेंस है उसको करने के लिए आपको हमेशा एक एफर्ट रखना पड़ेगा, एक बैलेंस करना पड़ेगा। 2025 के अंदर राहु आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 26 के अंदर भी वो है पंचम भाव में ही शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर 2026 को ये राशि परिवर्तन करके जो है आपकी कुंडली में मकर राशि में चले जाएंगे। देखिए, तुला लगन या तुला जो राशि के जो लोग हैं, इनको राहु की पंचम भाव की जो एनर्जी रहती है या एक्वेरियस की जो एनर्जी रहती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको भटका सकती है।
पंचम भाव लव, रोमांस, नॉलेज, एजुकेशन, आपके बच्चे, आपकी संतान, इसका भाव माना गया है। तुला लगन या तुला राशि के अंदर अगर आप 2025 या 26 में आउट ऑफ द मैरिज, इलिसिट रिलेशनशिप्स, या मैंने आजकल देखा है कलयुग में आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, पीपल आर कैजुअली दे आर टेकिंग सो मेनी रिलेशनशिप्स। यहाँ पर राहु आपको जाते जाते हिट बैक करेगा, क्योंकि अगला जो साइन राहु का है जिसमें राहु जाएंगे वो आपके चौथे भाव में आएंगे अगर आपका तुला लगन है। जब भी राहु चौथे भाव में होते हैं आप अपनी सारी खुशी अपने परिवार के अंदर ढूंढने लगते हो, अपनी फैमिली के अंदर ढूंढने लगते हो और एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो, जबकि रियल सक्सेस आपकी घर से बाहर निकल के होती है। एग्जैक्टली द ऑपोजिट। पंचम भाव में आप अपनी सारी खुशी बच्चों से, अपनी एजुकेशन से और कहीं ना कहीं पर एक अनवांटेड रिलेशनशिप से आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मैसेज राहु का है वो ये है कि आप अपना स्किल डेवलप करें, आप एक ऐसी नॉलेज, ऐसे ज्ञान की तरफ आगे बढ़ें, एक ऐसा स्किल सेट जो लंबे समय तक आपकी मदद करे। तुला लगन के लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना होगा 2026 में। अपग्रेड इनकी लाइफ का थीम है 2026 का। ऑन द सेम टाइम अगर मैं देखूं शनि छठे भाव में है। शनि ने आपकी डेली रूटीन को स्लो किया है जी। आप स्टेगनेंट फील कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिली लेकिन बहुत स्ट्रगल के साथ, उसमें बहुत सारा इमोशन जो था वो आपका बह गया। यू हैव ऑलवेज फेल्ट एज इफ कि मैंने ये शुरू करना था, बहुत इमोशन के साथ करना था, लेकिन वो इमोशन जो था वो इतना ऊपर गया सर्ज, फिर वो इतना नीचे आया कि टेक्निकली वो पूरा का पूरा काम सिर्फ इमोशनल ही लगा, प्रैक्टिकलिटी उसमें से, प्रोडक्टिविटी उसमें से नहीं निकली। इस चीज़ को आपके देवगुरु बृहस्पति 1 जून को जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उनकी दृष्टि बृहस्पति पे आएगी, वहाँ पर एक्चुअल में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कुछ प्रोटोकॉल्स आपके जीवन में ऐसे आएंगे जो आपको बदल देंगे, आपकी सोच को बदलेंगे। यहाँ पर छठे भाव के शनि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नए पराक्रम की तरफ लेकर चलेंगे और यहाँ से एक ऐसी शुरुआत होगी जो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके धन के भाव, द्वितीय भाव को भी देखेंगे, छठे भाव को भी देखेंगे और कहीं ना कहीं पर उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी होगी, जहाँ पर वो सुख की अनुभूति आपको 100% करवाएंगे। लेकिन एक लास्ट चीज़, जब भी केतु पंचम भाव में होते हैं ये आपको समाज से तोड़ देते हैं। आप थोड़े कटे हुए फील करेंगे, आपको लगेगा कि मैं इस समाज को बिलोंग ही नहीं करता हूँ या करती हूँ, किसी दूसरी ही दुनिया में हूँ। और केतु 11वें भाव में वैसे तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आपका एग्जिस्टिंग वर्क है, जो आप अभी कर रहे हैं, उससे हटा देता है या आपको कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जो सही समय है वो अक्टूबर 2026 के आसपास है। सो अक्टूबर 2026 में अगर आप कोई चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, आप एक कंपनी छोड़ के दूसरे में जाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर 26 तक आपको वेट करना होगा। ऑल द लिब्रा पीपल मार्क द डेट कि अक्टूबर में आपको नए कामों की शुरुआत करनी है। एब्सोल्युटली। एक और चीज़, पंचम भाव आपके मंत्र शास्त्रों का भी भाव है और राहु वहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में है। आपकी इंक्लिनेशन तंत्र विद्या की तरफ, काल भैरव की साधना, माँ काली की साधना की तरफ जा सकती है। ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा। अगर आप भैरव साधना करना चाहते हैं, आप माँ काली की साधना की शुरुआत करना चाहते हैं, 2026 एक ऐसा साल है जो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा। सो अगर आपकी इंक्लिनेशंस या आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं काल भैरव, बटुक भैरव की साधना की तरफ, या आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं माँ काली की साधना की तरफ, या आपको तंत्र अट्रैक्टिव कर रहा है,
तो 2026 इस चीज को भी आपके जीवन में लेकर आएगा। पॉजिटिव साइड ऑफ तंत्र होगी। इट्स अ पॉजिटिव साइड ऑफ तंत्र, इट्स नॉट अ नेगेटिव साइड। देखिए, ये बेसिकली बृहस्पति का साल है और बृहस्पति आपकी कुंडली में काफी समय तक दशम भाव में रहेंगे, तो वो दबा के अपॉर्चुनिटीज देंगे, आपके वर्क एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे। बी रेडी फॉर मेजर चेंजेस एट वर्क। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और सडनली आपके मैनेजमेंट आपको बोलती है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट आप बीच में छोड़िए, यहाँ पर दूसरी टीम काम करेगी, आप इस पे आ जाइए। तो उस समय आपको यू शुड बी रिएक्शनलेस, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह का जो एक फेर बदल है वो बृहस्पति करवाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं पर द्वितीय भाव के भी एक स्ट्रॉन्ग ऑनर बनते हैं। परिवार, फैमिली और अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा संभाल के रखिएगा। लड़ाई झगड़े, कला कलेश रिश्तेदारी के अंदर, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ कोई भी जो कलेश है वो महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए ये जो साल है, स्पाउस, पार्टनरशिप, रिश्तेदारी, कुटुंब, वाणी, इसको संयम में रख के चलने वाला साल रहेगा। तो जो सर ने कीवर्ड्स बताए उनको आपको बैलेंस जरूर करना है 2026 में। सभी लिब्रा लोगों के लिए हमारी यही एडवाइस है। सर, इसी से हम मंगल की दूसरी राशि पर आते हैं, जिनकी चंद्र राशि भी स्कॉर्पियो है और जिनका लग्न भी स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। उनके लिए साल कैसा कुछ होगा? देखिए, वृश्चिक लोग अपनी इम्पल्सिव नेचर और लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं और अपने सीक्रेटिव नेचर के लिए भी। ये जो साल है, इसमें अगर आप पिछला 2025 का साल अगर आप देखें तो मैं आपको सीधा सीधा ये कहूँगा कि आपने दुख पाया है। दुख किस तरह से पाया? रिलेशनशिप्स में आपने बहुत कुछ किया लेकिन उसके जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे वो आपको नहीं मिले। जब भी राहु आपके चौथे घर से गोचर करेगा या राहु आपके तीसरे भाव की तरफ चलने लगेगा एंड ऑफ 2026 में, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज माया होंगी, डिसेप्टिव अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। आपको बहुत केयरफुली जज करना होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक सही अपॉर्चुनिटी है या वो एक ट्रैप है जिसमें आप फंस सकते हैं। ऑन द सेम टाइम शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। आप अपने बच्चों के साथ और अपनी लव लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि शनि एक बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने गए आपकी कुंडली में। यहाँ पर बच्चों को कोई चोट चपेट लगना, उनकी छोटी मोटी कोई सर्जरी होना, इस तरह के योग 2025 में बने। 2026 में भी आपको थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे रहना होगा। अदरवाइज अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँ, ज्ञान की बात करूँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साल है। बहुत कॉन्फिडेंस आप अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे, बहुत ज्ञान आपको जीवन में मिलेगा। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 1 जून को भाग्य स्थान में आकर गोचर करेंगे। भाग्य को चमकाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आप अपने जीवन में, स्पिरिचुअल ट्रेवल्स जिसे हम बोलते हैं, वो आप यहाँ पर करेंगे। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो जो बच्चे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे थे उसका भी आपको निवारण मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को भी आकर ब्लेस यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, वृश्चिक लगन की एक मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो मैंने अपने जीवन में देखी वो गणपति साधना है। आप जितनी गणपति की साधना करेंगे उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको जीवन में मिलेंगे। अब वृश्चिक लगन में गणपति की साधना का क्या मतलब? एग्जैक्टली क्या कनेक्शन बन रहा है? देखिए, अगर कोई पूरे ब्रह्मांड में सीक्रेटली इंटेलिजेंट है तो वो आपके गणपति हैं। यस, ही इज वेरी सीक्रेटिव एंड इज वेरी इंटेलिजेंट। और लगता है कि एक बाल स्वरूप हैं, बच्चे हैं, है ना? जी, लेकिन वो बच्चे नहीं हैं। वो बहुत शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत सीक्रेटिव हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप गणपति जी की साधना करते हैं अपने जीवन में, और देखिए वृश्चिक लगन ना कहीं मंगल उसका स्वामी तो है ये, लेकिन केतु भी है क्योंकि केतु की भी जो राशि है वो वृश्चिक मानी गई है, को लॉर्ड जिसे हम कहते हैं। तो केतु की जब भी बात होगी तो बिना गणपति के केतु की गति नहीं है। तो इसलिए गणपति जी की साधना एक बहुत, और मैं ये सभी लगन, सभी राशियों के लिए कहना चाहूँगा कि जब मैंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जब मैंने कुंडली बनाई
तो उसमें भी जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी 2026 के लिए निकल कर आई वो गणपति साधना ही है, राइट। और गणपति साधना में भी एक ऐसा छोटा सा स्तोत्र है जिसमें गणपति जी के 12 नामों का वर्णन है जिसको कि हम गणेश संकट नाशन स्तोत्र बोलते हैं। गणेश संकट नाशन स्तोत्र, या छोटा सा 2-3 मिनट का स्तोत्र है जिसमें गणपति जी के 12 नामों का वर्णन है। और ये स्तोत्र अगर आप 2026 में अपना एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाओ कि मुझे सुबह शाम एक बार, कुछ लोग तो जब आप इस स्तोत्र में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी गया है कि अगर ये 3 बार दिन में स्तोत्र किया जाए तो 3 बार का कितना हुआ, 3 मिनट सुबह, 3 मिनट दोपहर को, 3 मिनट शाम को। आप एक स्पेसिफिक टाइम पे, क्योंकि जब भी आप किसी स्तोत्र मंत्र की सिद्धि चाहते हैं अपने जीवन में, उसको एक फिक्स्ड समय पे जपना चाहिए ताकि भगवान को, कुदरत को मैसेज जाए कि अभी देखो सुबह के 7 बज गए, अब नवनीत बैठेगा वहां पर साधना करने के लिए, उसी स्थान पर, उसी समय पे। लेकिन अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी अगर समय का अगर हम मैक्सिमम 60-70% भी एक डिसिप्लिन पैदा कर सकें तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें जीवन के अंदर मिलते हैं। तो 2026 में अगर एक प्रार्थना अगर आप मुझे बोलो कि कौन सी होगी, वो गणेश संकट नाशन स्तोत्र। ये एक ऐसी प्रार्थना, 3 मिनट की छोटी सी प्रार्थना जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। यही प्रार्थना आपका आधार बनेगी 2026 का, क्योंकि जब हमने कुंडली बनाई चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, तो उसमें आंशिक काल अमृत योग आ रहा था। तो काल सर्प दोष में चंडी साधना की जाती है, दुर्गा साधना की जाती है, और काल अमृत योग में विनायक स्तुति की जाती है, गणपति जी की स्तुति की जाती है। तो ये 2026 साल चारों तरफ से आपको एक ऐसी एनर्जी लेकर आएगा जो बहुत अग्रेसिव होने वाली है, राइट, जिसमें आपको विजन और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। एक लाइन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये 2026 पे एप्लीकेबल होगा। इसलिए आपको गणपति साधना आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी 12 की 12 राशियों को ब्लेस करेगी। सो ये मेरा एक जेन्युइन रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, या आप मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा ये ऑर्डर भी है कि आप अगला साल गणपति साधना को देंगे। और अगर आप बॉम्बे जा रहे हैं तो सिद्धि विनायक मंदिर में जरूर माथा टेकिएगा। तो मतलब सिर्फ वृश्चिक के लिए नहीं, सारी राशियां गणपति साधना करें। और सर जैसा आपने कहा ना कि गणेश जी बहुत सीक्रेटिव हैं, एक चीज मेरे दिमाग में हिट हुई जब हम ये बात कर रहे थे कि गणेश तंत्र भी है, बट वो इतना फेमस नहीं है जितना देवी तंत्र है। देखिए, जो सीक्रेटिव है, जिनको उसका प्रभाव के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो उनको पता है कि गणेश तंत्र किस लेवल पे है। पर डेफिनेटली आपकी बात 100% सही है कि बहुत सीक्रेटिव तंत्र माना गया है। बिल्कुल। तो वृश्चिक के लिए जो है राहु 4थे भाव में और केतु 10th भाव में है। वृश्चिक लगन के बहुत से लोगों का ले ऑफ्स भी हुआ है, उन्होंने अपनी नौकरियां चेंज करके अपने कई काम भी शुरू किए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आए हैं। लेकिन एक सजेशन मैं वृश्चिक को यहाँ पर देना चाहूँगा, लंबे समय तक एक्वेरियस में राहु 26 में भी रहने वाला है, जो कि आपका 4था भाव है। आपकी खुशी आपके मित्रों में है। यू विल, आप देखिए, वृश्चिक लगन इतना लॉयल लगन होता है, ऑल्दो उनका टेम्परामेंट इतना खराब होता है, वो खुशी और गम घर में, परिवार में, स्पाउस के साथ, बच्चों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो 1 साल है इसमें आपको अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा। जैसे अभी मेरे पास पिछले हफ्ते कोई क्लाइंट आए तो उन्होंने बोला कि नवनीत सर, मैं मेंटली जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और ख़राब होती जा रही हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो में छोटा सा आप इवनिंग टी का ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, वहाँ पे अपने 4 पड़ोसियों को लेकर आइए और उनको बोलिए कि आज शाम को 15 मिनट के लिए आपके घर चाय, फिर आपके घर, फिर आपके घर, फिर आपके चाय पियेंगे। तो वो हाउसवाइफ थी, उन्होंने ग्रुप बनाया, तो कभी इंटरेक्ट करना शुरू किया, कभी किसी के घर चाय पी ली, कभी कोई उनके घर चाय पीने आ गया। ये एनर्जी जो रहती है, इस एनर्जी की वृश्चिक लगन को बहुत ज़रूरत है।
वृश्चिक लगन इम्पल्सिव या वृश्चिक राशि इम्पल्सिव क्यों होती है? उनका जो सामाजिक दायरा है वो बहुत कम होता है। वो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपने घर परिवार या क्लोज फ्रेंड्स से ज़्यादा किसी के साथ होती ही नहीं है, जिसके कारण उनका आउटबर्स्ट भी उनके ऊपर ही रहता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आप अपने घर से खुशी जो है छोड़कर बाहर निकलना चाहेंगे, वो अच्छा होगा। अगर प्रोफेशनली इसको लें तो मैंने वृश्चिक लगन के लोगों को 2025 में कंफर्ट जोन में काम करते हुए देखा कि वो घर पे बैठे हैं, हम अच्छी जगह पर हैं, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर मिल रही है, हम नहीं जाएंगे, राइट, वी विल सिट हियर, क्योंकि यहाँ पर मेरा घर है, परिवार है, पैतृक संपत्ति है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं 50,000 में खुश हूँ। जबकि उनको 2 लाख की अपॉर्चुनिटी अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर मिली, उन्होंने नहीं ली, राइट। लेकिन ये एक रेगुलर थीम भी है वृश्चिक की कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि नेचुरली भी वृश्चिक राशि और लगन में चंद्रमा से चौथे और लगन से चौथे में एक्वेरियस की राशि है, राइट, जहाँ पे राहु है। You have to get out of the comfort zone. You have to get out of your native place to achieve success in life. Okay. तो ये थीम 2026 में अगर आप समझ गए और आपने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि मैं अपने होम टाउन से, घर से बाहर निकलकर अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ूंगा, तो बहुत अच्छा साल आपका जाने वाला है। बिल्कुल। तो इन रेमेडीज को, इस गाइडेंस को आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए, जो भी वृश्चिक लग्न या राशि वाले हैं, और अपनी लाइफ में, अपने 2026 में वो चेंजेस लेकर आइए। सर, इसी से हम धनु की बात करते हैं। जिनका लग्न धनु है या जिनकी राशि धनु है, और आपने जैसा कहा कि जुपिटर का तो साल ही है ये, तो क्या इनके लिए बहुत ही कुछ पॉजिटिव लेकर आएगा ये? देखिए, डेफिनेटली इनके जीवन में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। पहली बात, राहु तीसरे भाव में शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पर आपको पराक्रम दिखाने का मौका मिलता है। आपको अपने भाई बहन, सिबलिंग्स, संबंधी, पड़ोसी, इनके साथ बना के रखनी चाहिए। इनकी सपोर्ट सिस्टम से एज ए टीम वर्क आप काफ़ी सुख अपने जीवन में ले पाएंगे। ये ऐसा साल है जो आपके सिबलिंग्स के साथ आपका झगड़ा भी करवा सकता है, आपके पड़ोसियों के साथ आपका झगड़ा, कला कलेश, या आप कोई ऐसी डील कर सकते हैं अपने सिबलिंग्स या पड़ोसियों के साथ जो कि चीटिंग हो, धोखा हो। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, क्योंकि केतु यहाँ पर आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, तो केतु आपको बहुत स्पिरिचुअलिटी देंगे, ब्रेव बनाएंगे। बृहस्पति की शक्ति है, सूर्य की शक्ति है, तो आप स्ट्रांगली अपने रिलीजन और धर्म की तरफ आप मोटिवेटेड फील करेंगे। शनि महाराज आपकी कुंडली के अंदर चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके घर में अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो रेनोवेशन कर रहे हैं, तो वो आपको बार बार करनी पड़ेगी, बनते हुए काम बिगड़ेंगे। मैंने देखा कि जिन भी कुंडली में शनि चौथे भाव में गोचर करते हैं, मान लीजिए वो घर खरीदते हैं, और वो खरीदते हैं और वो कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, रेनोवेट भी करते हैं, लेकिन वहाँ रहते ही वहाँ पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, फिर उनको तुड़वाना पड़ता है और फिर ठीक करवाना पड़ता है। मेरे पास अभी एक क्लाइंट आए जिनका शनि चौथे भाव में गोचर कर रहा था। 3 बार उन्होंने अपने घर की किचन और 2 बार अपना बाथरूम बनवाए हैं, क्योंकि कोई ना कोई लीकेज, सीपेज, एक सेटिस्फैक्ट्री वर्क जो है वहाँ पर शनि आपको नहीं जो होने देते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो केयरलेस होकर नहीं, छोटे छोटे हर हफ्ते, हर रोज़ आप थोड़ा ध्यान दें कि जो भी फिटिंग्स हो रही हैं वो सही तरीके से हो रही हों। इसके अलावा आपके घर पे जो माहौल है वो थोड़ा सा ड्राई रहने वाला है, क्योंकि शनि महाराज हैं। इसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि डिनर एक साथ करें, मतलब जितना हो सके घुल मिल के रहें, क्योंकि शनि शाम को एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। तो एक प्रथा बना लें, कोशिश करें एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पूरा परिवार बैठ के एक साथ डिनर करें। घर की प्रॉब्लम्स को एज ए टीम वर्क लें, क्योंकि आप देखेंगे 2026 में आपका पूरा घर बिखरा बिखरा लगेगा कि कोई इस तरफ में जीवन जी रहा है, कोई इस तरफ में है, और एक साथ घर में रहते हुए भी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में हम कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वो साल है, टीम वर्क का साल रहेगा। शनि चौथे घर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। तो अगर आप अपनी इमोशंस को और अपने हार्ड वर्क को बैलेंस करके आप मेहनत करेंगे,
आई गारंटी यू धनु राशि और धनु लगन वाले लोगों के लिए ये जीवन अच्छा निकलने वाला है 1 साल के लिए। लेकिन इनका चतुर्थ ढैया भी जीवन के अंदर जो है वो चल रहा है, जो कि सिंह लगन में भी जो है कहीं ना कहीं पर सिंह राशि में अष्टम ढैया जो है चल रहा है। तो इनका जो है चतुर्थ ढैया ये मेंटली इमोशनली हैवी टाइम होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इसमें आप बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये भी करना चाहती थी, मैं ये भी करना चाहती थी। इस पर्टिकुलर पीरियड में, और ये जून 2027 तक रहने वाला है, आप गिव अप करने लगेंगे चीज़ों को। जैसे अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो वो हमसे सवाल पूछते हैं कि नवनीत सर शादी करवाना ज़रूरी है, अगर नहीं भी होगी तो भी चलेगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप जून 2027 के बाद मेरे पास आना, फिर आप मुझे बताना कि शादी करवानी ज़रूरी है कि नहीं। वही इंसान अपने मुख से बोलेगा कि मेरी जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। तो जब चंद्रमा से शनि चौथे में या अष्टम में गोचर करेंगे, आपकी माइंड की जो पॉजिटिविटी है ना वो कम होने लगती है और पूजा पाठ से पॉजिटिविटी बढ़ती है। जितना मंत्र जाप कर सकें, गुरुओं की आप साधना कर सकें, उतना आपके लिए अच्छा है, राइट। सो ओवरऑल ये साल मोटिवेटेड रहने का है। और जब आप डीमोटिवेटेड रहें तो भी डिसिप्लिन्ड रहें, ऑर्गेनाइज रहें। और कोई भी बड़ा डिसीजन इस साल नहीं लेना है, क्योंकि जो भी डिसीजन आप लेंगे या तो वो इम्पल्सिव हो सकता है या आउट ऑफ डिप्रेशन, कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं लो फील कर रही हूँ तो मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे बिजनेस ही नहीं करना। तो मतलब मेंटल स्टेट इनका थोड़ा डिप्रेसिव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बट धनु लगन की एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है। अगर आप अपने गुरुओं की वाणी को 24 घंटे अपने दिमाग में रखते हैं, उनके मंत्रों को आप जपते हैं, तो यह साल आपका आसानी से निकल जाएगा। आपको अपने गुरु का पल्ला पकड़ना ही होगा, उसके लड़ लगना ही होगा। उसके सिंपल एक बात मैं कहूँ कि ये साल आप अपने गुरु को डेडिकेटेड कर दीजिए। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो उनके महादेव हैं, राइट। तो ये साल अपना जीवन, अपना मन महादेव को डेडिकेट अगर आपके गुरु नहीं है तो जी। सर इसी से मैं शनि की पहली राशि पर आना चाहूंगी, मकर। कैप्रिकॉर्न जिनका लग्न है या कैप्रिकॉर्न जिनकी चंद्र राशि है, उनके लिए साल क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए, मकर लगन की एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैंने अपने जीवन में देखी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हर चीज को स्लोली करेंगे, स्टडीली करेंगे, लेकिन जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। They will not give up. शनि की 7.5 से वो निकल चुके हैं। बहुत डिफिकल्ट टाइम, हाइज एंड लोज इन लोगों ने अपने जीवन में देखे। राहु इनकी कुंडली में द्वितीय भाव, सेकंड हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। इनको अपने खान पान पे बहुत ध्यान रखना होगा 2026 में, क्योंकि 2026 सूर्य, बृहस्पति और मंगल का साल है। ये क्रूर ग्रह माने गए हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। अभी देखिए, इसमें अगर आप फास्ट फूड, अनवांटेड खाना अगर आप खाते हैं तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो सप्तम भाव में 1 जून के बाद आएंगे। और जब वो आएंगे, अभी अष्टम में गोचर कर, अभी जो है छठे में गोचर कर रहे हैं, तो जब वो सप्तम भाव में आएंगे तो आपको सर्जरी दे सकते हैं, राइट। तो कोई ना कोई हर्निया, गॉल ब्लैडर की जो सर्जरीज हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। राहु के लिए द्वितीय भाव में आपको कम बोलना है 2026 में। आपकी जितनी ज़रूरत है बात करने की उतनी ही बात करें। अगर आप ज़्यादा बात करेंगे तो राहु आपसे मिसकम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ऑल्दो आपकी धन संपत्ति में ये वृद्धि करेंगे। सूर्य आपको डिसिप्लिन्ड करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। सूर्य आपको अकल्ट साइंसेस की तरफ भी लेकर जाएंगे। आप बहुत सा डीप ज्ञान इस जीवन में पाएंगे। आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर शनि जो आपके लग्नेश हैं वो 3रे भाव में
इस समय गोचर कर रहे हैं और पूरा साल उसी में रहने वाले हैं। देखिए, तीसरे भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो उसकी एक बहुत कमाल की क्वालिटी बताता हूँ। क्या? वो क्वालिटी ये है कि जब भी आप कुछ कम्युनिकेट करेंगे, जब भी आप किसी को कुछ बताएंगे, पहली बार में आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरेगा और आप अपने आप को प्रूव करेंगे, वो एक समय ऐसा होगा कि हर इंसान जो है वो आपकी बात पे विश्वास करने लगेगा। तो ये एक डिफ़िकल्ट चैलेंज जो है हमेशा शनि तीसरे भाव में जब गोचर करते हैं या जब परमानेंटली होते हैं तो ये एक चैलेंज रहता है, बट ये एक शानदार पोजीशन भी मानी गई है। इसमें जब लोग आप पे विश्वास करेंगे तो आपका सिक्का चलेगा, आपसे लोग परमानेंटली आप पे विश्वास करने लग जाएंगे और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मतलब आपसे एडवाइस भी लेंगे? बिल्कुल एडवाइस लेंगे, आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपको एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बिठाएंगे और लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये इतनी पावरफुल पोजीशन है और ये जून 2027 तक आपके जीवन में रहने वाली है। तो टेक्निकली ये एक ऐसा साल है जिसमें आप अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं। डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ऑर्गेनाइज्ड होकर, कम बोलकर और बहुत स्पेसिफिकली फूड हैबिट्स। और एक चीज़ है, अगर आप अच्छा भोजन करते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, तो उसका ढिंडोरा मत पीटिए। उसके बाद लोगों को मत बताइए कि मेरी ये रूटीन है, मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रही हूँ। उससे क्या है कि राहु की एक ऐसी एनर्जी है कि उस रूटीन को आप आगे नहीं लेके जा पाओगे। वो टेम्परेरी रूटीन रहेगी। तो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव अपने जीवन में रहना होगा, क्योंकि केतु अष्टम में है। केतु अष्टम में कहते हैं कि आपका जो ज्ञान है, आपकी जो डेली रूटीन है, उसको सीक्रेट बना के रखिए, ताकि आप उसको सही समय पे सही लोगों के साथ उसके साथ जो है आप जो है डिस्कस कर सकें। केतु जब अष्टम में होते हैं तो आपको सर्जरी देने के लिए भी बाध्य होते हैं। तो मैंने देखा कई मकर लगन या मकर राशि के लोगों की 2025 में सर्जरीज हुई, राइट, चाहे वो एक छोटा सा एक्सीडेंट था या कोई प्रोलॉन्ग्ड थी। 2026 के अंदर भी पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्जरीज इज देयर। और ये कब होगी? जब एंड में केतु अष्टम में आएंगे। वैसे तो अभी आपके जो केतु हैं वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, फिर ये सप्तम में चले जाएंगे। तो अष्टम में दिसंबर 5 से जब ये सप्तम भाव में आपकी कुंडली में जाते हैं, 100% दिसंबर मंथ बहुत कॉन्शियस रहना है। मेरे राज ज्योतिष या गुरु परंपरा में मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा गोचर जहाँ पर केतु सप्तम में आए और आपकी छोटी मोटी सर्जरी ना हुई हो, वो नहीं देखा। तो वो एक ऐसा है। और अगर आपकी कोई सर्जरी पेंडिंग भी है तो आप इसको 2026 में करवा सकते हैं। वो राहु की और केतु की जो एनर्जी है वो ऑलरेडी जो है वो पूरी हो जाएगी उससे, जो चाहते हैं। इसी प्रकार आपका राहु जब लगन में गोचर करेगा एंड ऑफ 2026 में, तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर आपके लिए रहने वाला है। आप अपनी इंटेलिजेंस को समझेंगे, आप बदलेंगे अपने आप को, और आपको अपने अंदर से ज़्यादा आपको अपने दोस्तों में, अपने से बाहर, अपने समाज में खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। मकर लगन या मकर राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद वो सप्तम में जो है आ जाएंगे। सप्तम में आके उच्च के हो जाएंगे और जून के बाद अक्टूबर तक रहेंगे, फिर वापस आएंगे और सिंह राशि में भी जाएंगे। ये जो 3 मेजर भाव हैं, छठा, सातवां और अष्टम, ये दुख, तकलीफ, षड्रिपुज और कहीं ना कहीं पर आपके मारक भाव माने गए हैं, खराब भाव माने गए हैं। अष्टम भाव सडन इवेंट्स का भाव है। जब भी गुरु इन तीनों भावों के ऊपर से गोचर करें, जातक के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपने पूर्व जन्म के जो खराब कर्म हैं उनको क्षमा लेने की, चाहे वो आप महादेव से लें, चाहे आप अपने गुरु से लें। कैसे? कलयुग केवल नामधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। मकर लगन के जो लोग हैं इनको 2026 में महादेव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का मैक्सिमम जाप करना चाहिए और
कोशिश करिए कि एक बार अगर आप भीमाशंकर या बनारस में काशी विश्वनाथ, ये 2 जगह पर आप जा सकें, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसके मिलने वाले हैं। तो ये एक ऐसा साल है जिसमें आप अपनी षड्रिपुष को कम कीजिए, कोई भी आपके जीवन के अंदर बुरी हैबिट है उसको छोड़ दीजिए। बृहस्पति सप्तम भाव में उच्च के होकर लगन को, पराक्रम के भाव को, समाज को, प्रतिष्ठा को, गेंस को आपके देखने वाले हैं और ये 12 साल बाद अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आई है। बृहस्पति का केंद्र में गोचर हमेशा बेनिफिक माना गया है। सो मकर लगन या मकर राशि, इन दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को स्पिरिचुअली रिजुवनेट करने की, अपने आप को सुधारने का ये साल 2026 रहने वाला है जी। तो आप ये रेमेडी ज़रूर कीजिए और स्पेशली जो सर ने कहा इफ़ पॉसिबल भीमा शंकर और काशी तो ज़रूर चाहिए और महादेव की कृपा प्राप्त कीजिए। सर इसी से शनि की दूसरी राशि कुंभ एक्वेरियस की हम बात करेंगे, जिनका लग्न एक्वेरियस है और जिनकी राशि एक्वेरियस है, उनके लिए क्या कुछ होगा? क्या कुछ सिमिलैरिटीज होंगी मकर की तरह, क्योंकि दोनों ही शनि की राशि हैं? देखिए दोनों में बहुत फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है। कुंभ के लगन में राहु विराजमान है, काफ़ी समय से हैं और 2026 में भी लंबे समय तक रहने वाले हैं, एंड तक रहेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव समय रहा है, बहुत से लोगों ने अपने नॉलेज को गेन किया, सरप्राइजेस भी उनके जीवन में आए। और राहु जब भी लगन में गोचर करें और एक्वेरियस राशि हो, 2-3 चीज़ें हैं। आपको मान लीजिए आपका आज ऑफिस नहीं है, आपकी छुट्टी है, लेकिन आपको फिर भी सुबह सुबह उठकर नहा धो के तैयार हो जाना चाहिए। आपको हमेशा एकदम परफेक्ट लुक में रहना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? राहु लगन में डिसेप्टिव है, राइट, और वो अपनी ही राशि में जाके विराजमान हुए हैं। जब भी आप ऐसे दिखोगे जो आप नहीं दिखना चाहते, फॉर एन एग्जाम्पल आपके सफ़ेद बाल आ रहे हैं, जिनका राहु लगन में गोचर कर रहा हो उनको अपने बाल नहीं रंगने चाहिए। They should look, who they are, natural, क्योंकि वो डिसेप्टिवनेस को बढ़ाता है। It increase the deceptiveness, because अगर सफेद है आपने काले किए रंगे तो वो आपका नेचुरल कलर नहीं है। बट वो तो राहु फर्स्ट में बैठ के करवाएगा और हमने वो चीज नहीं करनी। You know, we don't have to do that. We have to find happiness in originality. 2026 ओरिजिनल चीज़ों का आपके लिए साल रहने वाला है। यू हैव टू बी ओरिजिनल, यू हैव टू हैव अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है कि ये मैं हूँ और मैं इसमें बहुत बढ़िया हूँ, मैं अपने आप को नहीं बदलूँगा। और नेगेटिवली आपको नहीं चेंज करना है कि आप डिसीव करें सामने वाले को। ये साल एक ऐसा साल है जिसमें शनि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो आपको धन की प्राप्ति तो देंगे, लग्नेश हैं, और वो द्वितीय भाव में बैठे हैं। सडन गेंस आपको मिलेंगे, स्टॉक से आपको गेंस आपके जीवन में मिलेंगे, क्योंकि जब जून में बृहस्पति छठे भाव में आएंगे, उनकी दृष्टि द्वितीय भाव में बैठे आपके लग्नेश पे होगी। तो आपको स्टॉक्स में गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, इनकी इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिजल्ट आपको जीवन के अंदर देंगे। सो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पर आएगा। ऑन द सेम टाइम केतु आपकी कुंडली के अंदर इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और इवेंचुअली वो छठे भाव में आपकी कुंडली में आएंगे। देखिए केतु की सप्तम भाव में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि आप किसी भी पार्टनरशिप के लिए ओपन अप नहीं होते हैं, आप बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, आप मेजर चेंज चाहते हैं सामने वाले के अंदर। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है, टेक पीपल एज इट इज। आपको दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है। जितना आप दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे उतना दुख आपको अपने जीवन के अंदर जो है मिलने वाला है। सर इसीलिए रिलेशनशिप्स भी टूटते हैं ना, क्योंकि यू वांट द अदर वन टू चेंज, जैसा केतु 7th में जो प्रभाव देगा। जी, और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि राहु जो है आपकी कुंडली में इवेंचुअली 12वें भाव में गोचर करेंगे एंड ऑफ 2026 में 5 दिसंबर के बाद। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी पितरीज को शांत करने के लिए। तो यहाँ पर एंड ऑफ 2026 में अगर आप कोई पितृ पूजा रखना चाहते हैं, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बृहस्पति का साथ मिलेगा, गेंस आपको जीवन में मिलेंगे। सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और सूर्य आपके लिए पार्टनरशिप्स तो लेकर आएंगे,
लेकिन आपको अपने मन को खुला रखना होगा, क्योंकि इस समय एक्वेरियस लगन ने अपने मन को बंद किया हुआ है, शट किया हुआ है, क्योंकि केतु वहाँ पर गोचर कर रहे हैं और वो बहुत एक मिराकुलस चेंज चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट में। टेक्निकली मिराकुलस चेंज बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। सो ये एक साल है जिसमें आपके अपने अंदर का जो एक इकोसिस्टम है उसको बदलना होगा, और उसका सबसे बढ़िया तरीका मेडिटेशन है। आप मेडिटेट करिए, आप नाम जप करिए। कुंभ लगन के लोगों के लिए सबसे बड़ी पावर दुर्गा देवी की साधना है। आप माँ दुर्गा की साधना करिए, आप माँ काली, माँ चामुंडा के मंदिरों में जाइए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट 2026 में आपको मिलेंगे। बिल्कुल, जैसे मैंने मकर के लिए कहा था कि महादेव की उपासना ज़रूर कीजिए, तो जैसा सर ने बताया कि देवी की साधना आप ज़रूर कीजिए यहाँ पे। सर, इसी से हम आज की लास्ट राशि पर आ गए हैं, लास्ट लग्न पर आ गए हैं, मीन, जुपिटर की ही राशि मीन, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट राशिज। देखिए, ये साल बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बृहस्पति अभी चौथे में हैं और इवेंचुअली पंचम भाव में चले जाएंगे, आपके लगन पे दृष्टि डालेंगे। मैंने मीन लगन के लोगों को पिछले साल हेल्थ से स्ट्रगल करते हुए, या मीन राशि को हेल्थ से स्ट्रगल करते देखा, क्योंकि शनि की साढ़ेसती का टॉप ढैया जो है, द्वितीय ढैया जो हाईएस्ट पीक पे होता है, वो उनके जीवन में इस समय चल रहा है, और शनि उनके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब भी शनि लगन में गोचर करेंगे ना, तो आपके नेम फेम को खराब कर सकते हैं अगर वो आपकी कुंडली के फेवरेबल ग्रह नहीं है। और आपका ना एक जो कनेक्शन होता है सेलेस्टिकल वर्ल्ड के साथ, बुद्धि के साथ, जो आप चीज़ें 10 मिनट में कर लेते थे वो आप 10 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी शनि लगन में गोचर करके दे रहे हैं। इस एनर्जी को कम किया जा सकता है जून के बाद। जून में बृहस्पति आएंगे आपकी कुंडली में पंचम भाव में, और बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लगन पर आएगी। यहाँ पर आप एक फुल थ्रस्ट से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जो कनेक्शन आप कटा हुआ फील कर रहे थे, आपको लगता था कि नहीं, मेरे जीवन में नहीं चीज़ें सही जा रही हैं, मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ों के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया प्रोटोकॉल्स अपनी डेली रूटीन के लिए, अपने काम के लिए आप लिखेंगे। जिन चीज़ों से आपने ब्रेक लिया है वो चीज़ें आप वापस जो है शुरुआत करेंगे। आपको लगा कि ब्रेक इज़ इनफ, अब मुझे काम करना है। ऑन द सेम टाइम अगर हम राहु केतु की बात करें, राहु 12वें में और केतु छठे में गोचर करें, आपने थोड़ा स्टमक इश्यूज, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को देखा, और ये सिलसिला थोड़ा सा चलता रहेगा। आपको दशमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण, 10 मुखी रुद्राक्ष, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें। देखिए, उसमें जो एनर्जी रहती है ना, वो आपके 10 विष्णु अवतारों की रहती है, और वो प्रोटेक्शन के लिए सबसे पावरफुल रुद्राक्ष माना गया है। और स्पेसिफिकली स्टमक, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या कोई भी मेजर हेल्थ इश्यूज हों, उसके लिए दशमुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। सो एक साल के लिए आप इसको जो है धारण कर सकते हैं। इसके बाद राहु और केतु का जो गोचर है आपकी कुंडली में एंड ऑफ 2026 पंचम और 11वें भाव में जाने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों का आप जो है आपको ध्यान रखना होगा, अपने सामाजिक दायरे का, क्योंकि जैसे ही राहु आपके 11वें भाव के अंदर गोचर करेंगे तो एक सामाजिक दायरा, विजिबिलिटी आपकी बढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही लाइन मैं कहना चाहूँगा, डू नॉट गेट कैरीड अवे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप थोड़ा सा कैरीड अवे हो सकते हैं, और आप किसी के साथ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो इवेंचुअली आपको लॉस दे। जो बेस्ट उपाय स्पाइसेस के लिए मैं हमेशा देना चाहूँगा वो महादेव की भक्ति है। राइट, महादेव में अगर आप ज्योतिर्लिंग्स, आप जितने ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं 2, 3, 4 आप कवर कीजिए। 2026 ये वो साल है जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आकर आपके पुण्य कर्मों को आपके सामने रखेंगे और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। सो टेक्निकली मुझे ये लगता है कि ये साल महादेव को डेडिकेटेड होना चाहिए। बिल्कुल, एंड आई विश द सेम फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। तो सर, आज हमने जो सेकंड पार्ट था इस सीरीज़ का उसे भी कंप्लीट किया, एंड आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर्स ने रिलेट किया होगा अपनी जो भी राशि थी, जो भी लग्न था उससे। तो इट वाज वंडरफुल एज ऑलवेज, और बहुत मज़ा आया, एंड आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट राइट लोगों तक पहुँचे जिनकी जो राशि है और उन्हें वो रेमेडीज़ मिले, वो गाइडेंस मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है। अगर आपकी कोई राशि और लग्न इस पॉडकास्ट में पूरा नहीं हुआ तो आप पिछला पॉडकास्ट ज़रूर देखिए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 2026 आने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन रेमेडीज़ को फॉलो कर सके, इस गाइडेंस को फॉलो कर सके और 2026 के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन कर सके और बेस्ट उनको इस ईयर से मिले। और यही मेरा इंटेंशन था इस पॉडकास्ट के थ्रू। मैं आपके लिए यूं ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।